कितना सुंदर एक चरित्र आता है। भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी। एक और वीरभद्र हैं, दूसरी तरफ मणिभद्र है। और बाबा की उस पवित्र चौखट पर नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराजमान। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था। दृष्टांत सागर उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था। उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन, वैभव, संपदा, सत्ता, सब कुछ, और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के आए हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब के आए हमने। पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया। पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापस नहीं आया, वो संपदा वापस नहीं आई, वो वैभव चले गए। घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो गद्दा है, चटाई है, वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता माँ की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए, उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे थे। पोते ने अपनी माँ का गाल पर हाथ लगाकर माँ, ओ माँ, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? माँ ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा माँ ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं।
ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूँ। माँ ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया। पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? माँ तूने तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयाँ फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया। तो माँ लामी ये सोने की चैन भी फेंका था। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा। केवल एक तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं महाराज, कोई किस्मत। कितना अग्नि पुराण में बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है। पर अग्नि पुराण की कथा कहती है, अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना होगा। शास्त्र कहता है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर माँ जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, माँ शारदा इतनी प्रसन्न है गुरुदेव, एक बार माँ शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव माँ जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप माँ से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, माँ से बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज आपको माँ से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी माँ से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, उसको समाप्त कर दो। माँ आई, जगत जननी दुर्गा भवानी माँ शारदा आ गई और शारदा भवानी जैसे सामने आई और माँ सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, हे रामकृष्ण
क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? माँ, ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहता है कि तुमसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। ये नरेंद्र रोज कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, इसलिए पुकारा है माँ ने। क्या चाहिए? माँ शारदा कह रही है, बोल बोल रामकृष्ण, क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे ना माँ, तो तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं चाहिए। तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपदा नहीं चाहिए। पर माँ शारदा भवानी, माँ दुर्गा भवानी ने कहा, माँ शारदा ने कहा, नरेंद्र ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, वो बीमारी समाप्त करने का मांगना। पर रामकृष्ण परमहंस, तुमने वो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ मैं जानता हूँ, अगर आज मैंने तुमसे रोग समाप्ति मांग भी ली ना माँ, और तुम मुझे ठीक भी कर देगी ना माँ, पर अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा और अपने कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाओ। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी, या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी, ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसी तरह श्री महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना भोग सकते हैं आज भोग लें, और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर दो।